हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो इदम क्षेत्र की जो अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी शरीर है उसमें परा जीव क्षेत्रज्ञ है और अपरा जगत क्षेत्र है। तो जीव जगत को जानने वाला परमात्मा को मानने वाला है, ऐसा कहा। जानने वाला व्यापक होता है, इसलिए क्षेत्र के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। ये न सर्वमिदम ततम, दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में साधक को जानना चाहिए कि मैं क्षेत्र नहीं हूं, बल्कि क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूं। अब देखिए दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये सारा जगत दृश्य वर्ग जो जितना दिखाई दे रहा है वो व्याप्त है, और अविनाशी का विनाश कोई भी कर सकता नहीं, इसलिए तो वो अविनाशी बना। न विनाशः अविनाशः, अविनाशी। तो दृश्य दृष्टा के कोई अंश में है। जैसे आँख से सर्व कोई भी देखने के बाद भी आँख थी सर्व कहीं जोवा छता पण फिर आँख पूरी तो भर नहीं जाती है। हम तो देखते ही रहते हैं, कितने 55 साल के हो गए, कई देश को देखे अभी भी आँख भरी नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज तक भी हमारी वासना ऐसे ही जागृत है। आँख भर जानी चाहिए भगवान कृष्ण के दर्शन होने के बाद। कहाँ कहाँ मॉल में घूमेंगे, कहाँ लोग बोलते हैं चलो ग्रैंड कैन्यन जाओ, इधर जाओ, कनाडा जाओ, लंदन जाओ, आँख नहीं भर पाएगी। आँख को भरने के लिए केवल भगवान कृष्ण के दर्शन ही पर्याप्त है और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए वास्तव में नेत्र दृश्य से भी बड़ी हो गई, माने जो दिखाई दे रहा है उससे भी वो बड़ी हो गई ना। आँख तो आज तक आपने कितनी बार हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन आँख हमारी खाली ही रही है। तो बुद्धि से कई बात हम देख लेते हैं, जान लेते हैं, परंतु बुद्धि कभी भी भरी नहीं जाती, वो खाली खाली रहती है। जैसे जैसे हम भर जाते हैं, भरते हैं, वैसे खाली होती है। इसलिए बुद्धि बड़ी हो गई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय भी अपनी बुद्धि की जानकारी के अंतर्गत है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर दृश्य है, और इसी तरह स्थूल सूक्ष्म और कारण संपूर्ण सृष्टि भी दृश्य है। संपूर्ण दृश्य दृष्टा क्षेत्रज्ञ के कोई अंश में है। इसलिए दृश्य दृष्टा ये सब एक ही है। माने कौन परमात्मा है? दृश्य दृष्टा ये दोनों एक ही है। देखने वाला भी वही, दृश्य भी वही है, लेकिन फिर भी वो दृष्टा ही है। वो दृश्य बनकर दृष्टा बन जाता है। जैसे धन के संबंध से मनुष्य धनवान कहा जाता है, परंतु धन का संबंध न रहते धनवान व्यक्ति तो है, परंतु उसकी धनवान संज्ञा नहीं रहती। इसलिए क्षेत्र के संबंध में स्वयं क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, परंतु क्षेत्र का संबंध न रहते हुए क्षेत्रज्ञ स्वयं है। स्वयं दृश्य स्वयं दृष्टा, ज्ञेय ज्ञाता, ध्येय ध्याता, ध्यान है ना। तो दृष्ट दृश्य दृष्टा, तो इसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा रहती नहीं है। तात्पर्य यही हुआ कि एक चिन्मय तत्व समझने की दृष्टि में क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ, सर के संबंध से अक्षर, शरीर के संबंध से शरीरी, दृश्य के संबंध से दृष्टा, साक्ष्य के संबंध से साक्षी, और करण के संबंध से कर्ता कहा जाता है। वास्तव में वही तत्व का कोई नाम नहीं है, मात्र अनुभव है।
तो यहाँ समझा दिया क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ और क्षर के अक्षर, शरीर के शरीरी, दृश्य के दृष्टा, साक्ष्य के साक्षी, करण के कर्ता, है ना। तो यहाँ भगवान जी हमें ये बता दिया। एक पार्ट जो सुबह का बाकी था वो पूरा किया। थोड़ा अर्थ हम समझ लेते हैं इंग्लिश में कि क्या कहना चाहते हैं, है ना। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वितः। श्री भगवान said this body Arjuna is termed as the field kshetra and the who knows it is called the knower of the field kshetragna by the sages discerning the truth about both। तो इसका अर्थ हमें ये समझना चाहिए कि भाई भगवान जो कह रहे हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। Arjuna said, "O my dear Krishna, I wish to know about Prakriti, nature, Paurusha, the enjoyer and the field and the knower of the field and of knowledge and the object of knowledge. The Supreme Personality of Godhead said, This body, O son of Kunti, is called the field, and one who knows this body is called the knower of the field। तो यहाँ कहने का भाव ये हुआ कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों होना चाहिए, है ना। क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ। तो अभी यहाँ का ये सत्संग थोड़ा जो सुबह का बाकी था वो अभी थोड़ा अर्थ करके प्रभुपाद जी का अर्थ करके आज विराम करेंगे। अब देखिए, अर्जुन ने प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय जानने की जिज्ञासा बताई। तो जब उन्होंने पूछा तब भगवान कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र, और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। शरीर बद्ध जीव के लिए कार्य क्षेत्र है। बद्ध जीव माने भौतिक अस्तित्व में प्रवृत्त है, बंधा हुआ है, और वह भौतिक प्रकृति के पर प्रभुत्व जमाने के लिए प्रयत्न करता है। इस तरह प्रकृति के पर वर्चस्व करने की क्षमता अनुसार कार्य क्षेत्र प्राप्त होता है। वही कार्य क्षेत्र शरीर है। तो यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा करते हैं और इंद्रिय तृप्ति करने की उनकी क्षमता के अनुसार वह उनको देह अथवा कार्य क्षेत्र कहते हैं। यही कार्य क्षेत्र है, शरीर सब चल रहा है इसमें। इसलिए बद्ध जीव के लिए शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहा गया। अब जो मनुष्य इस शरीर को आत्मभाव में रखता है वह क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और उसको देही के बीच, देह और देही के बीच जो भेद है उसको समझने का कठिन नहीं। कोई भी मनुष्य विचार सकता है। बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, तो भी वह मनुष्य ऐसा ही रहता है। इस तरह कर्म क्षेत्र के ज्ञाता वास्तविक कर्म क्षेत्र के बीच में भेद है। इस तरह बद्ध जीवात्मा जान सकता है कि वह स्वयं शरीर से भिन्न है। जैसे शुरू में कहा, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो जीव शरीर के अंदर है और शरीर बाल्यावस्था में से किशोरावस्था में, फिर युवावस्था में और फिर वृद्धावस्था में बदलता रहता है। जो युवानी में था, जो बचपन में था, वृद्धावस्था में बदलता रहता है। तो शरीरधारी जानता है कि शरीर बदलता रहता है, लेकिन शरीर का स्वामी स्पष्ट रीत से क्षेत्रज्ञ है। कई बार हम विचार करते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। तो इस ज्ञाता की शारीरिक संज्ञाएं हैं, परंतु ज्ञाता शरीर से भिन्न है। हम भले अपनी जात जात वस्तुओं को हम यूज करते हैं, जैसे कपड़ा, परंतु हम जानते हैं कि हम वस्तु से भिन्न हैं। कपड़ा हमारा वस्त्र अलग है,
हमारी गाड़ी अलग है, हमारा घड़ी अलग है, हमारा मोबाइल अलग है। तो जरा विचार करने से हम समझ सकते हैं कि हम अपने शरीर से भिन्न हैं। और फिर और भी कोई भी अन्य जो शरीर धारण किया है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात कर्म क्षेत्र के ज्ञाता है। शरीर क्षेत्र हैं और कर्म क्षेत्र हैं। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय में शरीर के ज्ञाता जीव और परमेश्वर के जो स्थिति द्वारा समझ सके उस स्थिति का जो वर्णन हुआ है। बीच में 6 अध्याय में पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्तिगत परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जो विषय भक्ति विषयक जो संबंध का निरूपण हुआ है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की सर्वोपरि स्थिति, व्यक्तिगत जीव की गौण अर्थात अधीनस्थ स्थिति की निश्चित रूप से व्याख्या की गई है। जीव सर्व संयोग में अधीन ताबेदार हो जाता है, परंतु उसकी स्मृति के कारण वह दुख को भोग रहे हैं। जब सत्कर्म के द्वारा वह प्रबुद्ध होता है, तब परमेश्वर के पास आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासुर ज्ञानार्थी अलग अलग प्रकार में संयोग में शरणागत होता है, ये भी कहा है। तो इस तरह 13वें अध्याय से आगे जीव किस तरह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है, किस तरह सकाम कर्मों, ज्ञान और भक्ति के विविध साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करता है, उसका वर्णन हुआ है। जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, फिर भी वह किस तरह से उसके साथ संबंधित होता है उसका स्पष्ट यहाँ कहा है और कह दिया है, वो आगे श्लोक में आएगा। तो आज सीनियर सिटीजन वालों का यहाँ कार्यक्रम है, उसमें भी थोड़ा हम जाएंगे, लेकिन एक भजन भगवान को सुना दें। किम भूलाय नाम भगवान नु रे, मने आनंद थाय नाम बोलता रे। मारे हइये हरख नव माय, किम भूलाय नाम भगवान नु रे। जिणे मुझने सृष्टि मां मोकल्यो रे, वड़ी दीधो मनुष्य अवतार, केम भूलाय नाम भगवान नु रे। गर्भ माही जेणे संभाळियो रे, भर्यूं दूध माता ने स्तन, केम भूलाय नाम भगवान नु रे। मने बुद्धि ने बड़ बहु आपिया रे, वड़ी कीधो सृष्टि मां श्रेष्ठ, केम भूलाय नाम भगवान नु रे। चंद्र सूर्य ने ए चमकावतो रे, धरतो मुझने प्रकाशनी भेट, केम भूला नाम भगवान नु रे। मारा माटे पवन प्रभु मोकले रे, धरती पेड़े उगाड़े अन्न, केम भूलाय नाम भगवान नु रे। खाई पीने निराते उगतो रे, मारो खाधू पचावे अन्न, केम भूलाय नाम भगवान नु रे। मारा जीवननी दोरी एना हाथ मारे, करे सेवा सौनी दिन रात, केम भूलाय नाम भगवान नु रे। सारी सृष्टि ने ए संभाळतो रे, मुखे धरजो हरि नु नाम, केम भूला नाम भगवान नु रे। राम कृष्ण के शिव तमे बोलजो रे, नाम केरो महिमा छे अपार, केम भूलाय नाम भगवान नु रे। मारे हई के हरख नव माय, केम भूलाय नाम भगवान नु रे। राधे गोविंद हरि राधे गोविंद, राधे गोविंद हरि राधे गोविंद, राधे गोविंद हरि राधे गोविंद। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय। जय वेंकटेशा गोविंदा। ओम नमः शिवाय। जय योगेश्वर श्री बाके बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे।